हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ क्लास बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में। आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज़ क्लास। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर क्या है कि इसके बारे में क्या देखने वाले हैं आज की क्लास में। व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। इस क्लास में क्या कवर करने वाले हैं हम? इस क्लास में कवर करने वाले हैं सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स देखेंगे हम, जैसे लाइक आइडेंटिफिकेशन, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि इस टेंस में हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस के अंदर, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे होता है इस टेंस के सेंटेंसेज में। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ फोर एंड सिंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूज़ इसका फोर एंड सिंस का यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम फील होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर किस सिचुएशन में हम फोर यूज़ करें, कौन से सिचुएशन में हम सिंस यूज़ करें। वैसे हम ये वाला पार्ट इससे जस्ट पहले वाले टेंस में देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन इसको वापस कवर कर रहे हैं ताकि यह कन्फ्यूजन वापस क्लियर हो जाए आपका। और उसके बाद में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो देखेंगे और किस तरीके से उनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। और उसके बाद में हम देखेंगे स्पेशल यूज़ ऑफ दिस टेंस। इस टेंस में बेसिक सेंटेंसेस के अलावा और किस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसमें कुछ सेंटेंस देखेंगे, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस अबाउट दिस टेंस। यस, फर्स्ट थिंग सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि टेंस पढ़ने से पहले अगर ये चीज़ें हमें कवर हो जाए, ये चीज़ें हमें अच्छे से मालूम हो जाए, तो टेंस इजी वे में हमें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, अनदर नेम ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का अनदर नेम क्या है? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो हम यहाँ पर देखा कि कंटिन्यूअस वर्ड की जगह पर हम प्रोग्रेसिव वर्ड यूज कर सकते हैं। पहले भी हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और पास्ट ये जो भी कंटिन्यूस वर्ड आ रहा है उसकी जगह पर हम प्रोग्रेसिव वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन या पहचान। इस टेंस में हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये वाले वर्ड्स तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? दीज वर्ड्स कम विद टाइम। ठीक है, ये वाले जो वर्ड हैं आते हैं टाइम के साथ में आते हैं, मतलब टाइम भी गिवन होता है, मतलब कोई भी काम कब से हो रहा था, कोई भी काम हो रहा था तो उसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन कोई भी काम कब से हो रहा था, टाइम गिवन है कि इस टाइम से वो काम हो रहा था, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं अपन। और इस वाले टेंस में मेन वर्ब यूज होती है V1 में ING। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस टेंस कहीं पे भी हो तो उसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट है V1 में ING। कंटिन्यूस टेंस कहीं पे भी हो, कंटिन्यूस टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? ING फॉर्म लगेगी। और ING किस में लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो ये कन्फर्म सेट ऑफ रूल है कि सारे कंटिन्यूस टेंस में वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING। नेक्स्ट, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन। और जब किसी टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वो सारे सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। विद ऑल द सब्जेक्ट्स वी कैन यूज़ हैड बीन। ओके, नेक्स्ट वी सी यूज़ ऑफ फोर एंड सिंस। सिंस और फोर का यूज़ कैसे करें? बहुत सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, आप इजी वे में समझ जाएंगे। फोर का यूज़ कहाँ पर करना है, सिंस का यूज़ कैसे करना है। फोर का यूज़ होता है ड्यूरेशन। केवल एक वर्ड ध्यान में रखना है, ड्यूरेशन। समय की अवधि आ रही है, टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, तो उस केस में अपने को क्या यूज़ करना है? फोर का यूज़ करना है। और दूसरी सिचुएशन में जब टाइम बताया जा रहा है तो उसमें मोस्टली सिंस का यूज होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या फिर फिक्स टाइम के लिए, कि कोई भी फिक्स टाइम है, कोई भी समय की अवधि नहीं है, समय का ड्यूरेशन नहीं है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सिंस का यूज़ कर सकते हैं। सम मोर एग्जांपल्स, इसको और क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं फोर का यूज़। 5 ईयर्स मतलब 5 सालों से। तो यहाँ पर क्या है? 5 सालों की ड्यूरेशन है, समय की अवधि है। फॉर 3 वीक्स, 3 वीक्स का ड्यूरेशन है। फॉर 2 डेज, 2 डेज का ड्यूरेशन है। फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स का ड्यूरेशन। तो इन सारे एग्जांपल्स में हमने देखा कि
ड्यूरेशन इज़ गिवन, समय की अवधि गिवन है, समय की अवधि दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। और सिंस में क्या करना है, सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है या फिर फिक्स टाइम दे रखा है, जैसे सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पर कोई समय की अवधि नहीं है, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, सिंस येस्टरडे, कल से, सिंस 2015, सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा है, समय की अवधि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, इफ़ टाइम ड्यूरेशन इज़ गिवन देन वी हैव टू यूज़ फॉर, एंड फिक्स टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम इज़ गिवन देन वी हैव टू यूज़ सिंस। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से और कैसे उनको लर्न करना है। आई हैड बीन, आईड बीन, वी हैड बीन, वीड बीन, यू हैड बीन, यूड बीन, they had been, they'd been, he had been, he'd been, she had been, she'd been, it had been, it'd been, had not been, hadn't been। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस किस तरीके से बने वैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आई फर्स्ट वाला देखते हैं, आई हैड बीन, तो यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, आई का आई आया गया है, और एच ए डी, अब एच ए डी में एच ए रिमूव कर दिया और सब्जेक्ट के अपोस्ट्रोफी लगाया और डी लगा दिया। सारे एग्जांपल्स में यही है रूल कि एच ए डी में हेड में से एच ए रिमूव कर दिया और डी ऐड कर दिया, और बीन में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो चेंजेस किस में हैं, चेंजेस है केवल हेड में, और हेड में जो ये किस में चेंज है, यहाँ पर मैंने रेड इंक में लिखा है, एच ए को रिमूव करना है, बाकी डी आ जाएगा, और नोट नेगेटिव वाले में क्या करना है अपने को, हैड नॉट बीन, यहाँ पर नोट का ओ रिमूव होगा और एच ए डी एन कोमा ऊपर अपोस्ट्रोफी लगेगी, टी लगेगी और बीन लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बीन में कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज किस में है, पॉजिटिव वाले में हेड में एच ए रिमूव करना और निगेटिव में नोट में एन ओ रिमूव करना है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, सिंपली आप समझेंगे तो बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। इस टेंस से रिलेटेड पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट सेंटेंस, ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। अब यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एज ए कीवर्ड यूज होते हैं फॉर और सिंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, वह म्यूजिक सुन रहा था 2 घंटे से। इसका मतलब क्या है, कोई भी काम हो रहा था पास्ट में और विथ टाइम गिवन, तो यहाँ पर वह म्यूजिक सुन रहा था, ये तो है कोई भी काम हो रहा था पास्ट में, और यहाँ पर टाइम भी गिवन है 2 घंटे से सुन रहा था। कब से वो काम हो रहा था, 2 घंटे से हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस की जगह पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा, ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले अपने को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, वर्ब कौन सी यूज होती है, V1 में आईएनजी यूज होती है। अब ये इसका प्लेस कहाँ पर है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, यानी हैड बीन के जस्ट बाद में V1 में आईएनजी लगेगा। ओके, जैसे ये लग रखा है लिसनिंग। अब दूसरी चीज़, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होती है ये अपने को मालूम होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होगी, आफ्टर जस्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ही हैड बीन, अब हेड एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हैड बीन आ गया, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हैड बीन हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने क्या देखा, वर्ब आएगा, और वर्ब कौन सी आएगी, V1 में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में फॉर या सिंस आएगा, और उसके बाद में टाइम आएगा। ठीक है, जो भी टाइम गिवन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल, यू हैड बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, तुम मेरे वीडियोज़ मॉर्निंग से देख रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी काम हो रहा था और टाइम गिवन है, कब से वो काम हो रहा था, मॉर्निंग से। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो पॉजिटिव सेंटेंस देखा है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट यूज करना है। जैसे हम एज वी हैव डिस्कस बिफोर, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिंगल वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके जस्ट बाद में नोट आएगा, और 2 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पर क्या है, हैड और बीन, 2 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब है, तो उन दोनों के बीच में नोट का यूज़ होगा। ठीक है, अगर ये सारे टेंस के अंदर सेम रूल है, अगर 2 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब है तो उन दोनों वर्ड के बीच में नोट का यूज होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, हेड बीन है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेड बीन के बीच में नोट का यूज़ करना है। तो ये उस ऊपर वाले सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया, कैसे बनेगा, ही हैड नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। तो यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल नहीं किया, केवल हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नोट यूज़ किया, और नोट कहाँ पर यूज़ करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में नोट आएगा, और सिंगल वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है तो उसके जस्ट बाद में नोट का यूज होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन
प्लस V1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा और फॉर और सिंस आएगा और उसके बाद में क्या होगा, टाइम जो भी आएगा वो मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, यू हैड नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, तुम मेरे वीडियोस मॉर्निंग से नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या किया अपन ने, हैड बीन के बीच में अपने नोट यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से बनते हैं, द सेंटेंस द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इसमें क्या करना है आपको, जो पॉजिटिव सेंटेंस सारे टेंस में सेम रूल हैं कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो कैसे बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वापस पॉजिटिव सेंटेंस में जा सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है, चैलेंज है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखो, उसमें जहाँ कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पर क्या है पॉजिटिव सेंटेंस में हैड बीन है। अब हैड बीन दोनों जस्ट वर्ड सेंटेंस के आगे नहीं आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर जो हैड था उसको लेके अपन ने सेंटेंस से आगे रख लिया। तो हैड ही बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा था। तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस में जहाँ कहीं पे भी हैड है उसको लेकर आगे रख दो और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ क्या देखा, एक और चीज़ ये देखा कि हैड बीन के जस्ट बीच में क्या यूज किया अपन ने, सब्जेक्ट। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि हैड बीन ही लिसनिंग, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट का यूज होगा, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। और स्ट्रक्चर आप देख लो इसका। सेकंड सेंटेंस एग्जांपल, हैड यू बीन वॉचिंग माय वीडियोस सिंस मॉर्निंग, क्या तुम मेरे वीडियोस मॉर्निंग से देख रहे थे। तो आंसर क्या आएगा, यस और नो। तो जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है उसका आंसर हमेशा यस और नो में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। वेरी सिंपल, अपन ने जो पहले ये वाला स्ट्रक्चर जो देखा है, दिस वन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले हमें क्या करना है, सूटेबल WH वर्ड रखना है और आपका क्या बन जाएगा, WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन बन जाएगा दिस वन। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, केवल हमारा जो स्ट्रक्चर है पहले से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन दिस वन, हैड ही बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा था। तो ये क्या है, ऊपर वाला ही सेंटेंस है और कोई चेंजेस नहीं है। इसमें हमने क्या किया, सूटेबल WH वर्ड रखा, क्या रखा हमने, वेयर हैड ही बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से म्यूजिक कहाँ सुन रहा था। ठीक है, तो WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, WH वर्ड आगे रखना है। और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, सिंपली आप सेंटेंस को सबसे पहले देखो और उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाना सीखो। अगर आप स्ट्रक्चर पहले रट रहे हैं, पहले लर्न कर रहे हैं, तो सेंटेंस आपसे नहीं बनेगा। ओके, सेकंड सेंटेंस, व्हाई हैड यू बीन वॉचिंग माय वीडियोस सिंस मॉर्निंग, तुम मेरे वीडियोस मॉर्निंग से क्यों देख रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने, सूटेबल WH वर्ड आगे रख दिया, वाई। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए वेरी सिंपल, जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा था उस वाले सेंटेंस में, उस वाले क्वेश्चन के अंदर जहाँ कहीं पे भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना है। ये आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड ही बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड किया, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। हैड ही नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूजिक नहीं सुन रहा था। स्ट्रक्चर यही है और स्ट्रक्चर को आप देख लो, हेड आएगा सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट आएगा, बीन आएगा और उसके बाद में V1 में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, उसके बाद में जो टाइम है गिवन वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, हैड यू नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, क्या तुम मेरे वीडियोज़ मॉर्निंग से नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया और WH में भी हम ऐसा ही करेंगे। जो इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें जहाँ कहीं पे भी सब्जेक्ट है उसके बाद में क्या यूज किया हमने, नोट यूज कर लिया। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। वेयर हैड ही नॉट बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से म्यूजिक कहाँ नहीं सुन रहा था। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर दिया। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल भी ऐसा ही है, व्हाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग माय वीडियोस सिंस मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग से मेरे वीडियोस क्यों नहीं देख रहे थे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट
ये हमने बेसिक सेंटेंसेस देख लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके साथ में और कौन कौन से सेंटेंसेस बनते हैं वो भी हम कवर करते हैं। यूज नंबर 1, फर्स्ट एक्शन वॉज कंटिन्यू व्हेन सेकंड एक्शन हैपेंड। मतलब पहला जो पास्ट में कोई भी फर्स्ट एक्शन जो है वो कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ, जब दूसरा एक्शन घटित हुआ। इसका मतलब पास्ट में कोई भी काम कंटिन्यू था, कब कंटिन्यू था, जब दूसरा एक्शन हुआ। मतलब पास्ट इन द पास्ट, पास्ट में भी पास्ट की बात अगर अपन करें, पास्ट में भी पास्ट की बात करें तो उसमें कौन से सेंटेंस बनेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। या तो दो कंडीशन होगी, फर्स्ट एक्शन वॉज कंटिन्यू, पहला एक्शन कंटिन्यू था जब दूसरा एक्शन हुआ, या फिर पास्ट में भी पास्ट की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएंगे। रवि हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव। जब मैं पहुंचा, रवि क्या कर रहा था, वेट कर रहा था मेरा। इसका मतलब क्या है, मैंने रवि को कहा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड। रवि को मैंने कहा कि तुम पार्क में मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। तो रवि जस्ट सपोज करो 10 o'clock पहुँच गया। ये 10 o'clock है, जस्ट ए मिनट, 10 o'clock है। अब 10 बजे वो पहुँच गया लेकिन मैं नहीं आया, तो वो 10 बजे से वेट कर रहा है। 10:15 हो गए, 10:30 हो गए और 11 हो गए, 11:30 हो गए, फिर मैं पहुंचा 2 घंटे बाद में। तो इसका मतलब क्या है, रवि हैड बीन वेटिंग, रवि इंतज़ार कर रहा था फॉर 2 hours, 2 घंटे से, जब मैं वहाँ पर पहुँचा। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, तब तक वो क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। अब इसको सिंपली अगर हम लिखना चाहें कि रवि वेट कर रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, रवि वॉज वेटिंग फॉर मी, रवि मेरा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंतज़ार कर रहा था, उससे भी पहले वाली बात की जा रही है कि कब से इंतज़ार कर रहा था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब से वो काम हो रहा था, तो 2 घंटे से वो काम हो रहा था, तो 2 घंटे से वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो जो इंतज़ार हो रहा था उससे भी पास्ट से भी पास्ट की बात की जा रही है कि 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो इस वजह से फॉर 2 hours आया, और उसमें अपन ने क्या यूज किया, व्हेन आई अराइव। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन अगर आती हैं, तो यहाँ पर जो भी काम बड़ा एक्शन है, लॉन्गर एक्शन है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस V1 में ING यूज़ कर सकते हैं, और जो छोटा एक्शन है उसके लिए अपन V2 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अराइव्ड यूज़ कर रखा है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी हैड बीन वॉचिंग TV सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से TV देख रही थी। तो सिंपली क्या बनता है, वह TV देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग TV। लेकिन यहाँ पर टाइम गिवन है, कब से देख रही थी, कब से वो काम हो रहा था। मतलब जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो भी काम हो रहा था, हो रही थी, हो रहे थे, या कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, तो उसके साथ में टाइम गिवन है। तो यहाँ पर क्या है कि वह टीवी देख रही थी। तो नॉर्मली सेंटेंस क्या बनेगा, शी वॉज वॉचिंग टीवी। लेकिन यहाँ पर टाइम गिवन है, सुबह है से, कब से वो काम हो रहा था, सुबह से हो रहा था। तो शी वॉज वॉचिंग, शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, पास्ट से भी पास्ट की बात हो रही है। आई कुड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं स्कूल नहीं जा सका कल। इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, क्योंकि रीज़न क्या है, पूरे दिन भर बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर फॉर और सिंस का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, मोहित हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 3 days। मोहित की सही फील नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। मोहित को अपनी तबीयत सही नहीं लग रही थी 3 दिन से। ठीक है, नॉर्मली क्या सेंटेंस है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, नहीं लग रही थी। तो मोहन वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन ये टाइम भी गिवन है कि कब से वो काम हो रहा था, 3 दिन से। तो मोहन हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 3 days। या फिर हम कहना चाहें कि ट्यूसडे से वह अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो सिंस ट्यूसडे आ जाएगा। तो यहाँ पर ड्यूरेशन है 3 days, तो 4 आ गया, और ट्यूसडे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, इस वजह से हमने सिंस यूज़ किया। ओके, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सम और एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि ये टेंस और थोड़ा और क्लियर हो जाए आपके। हु हैड बीन मैनेजिंग एवरीथिंग बिफोर आई स्टार्टेड टू वर्क हियर। मेरे यहाँ काम करने से पहले कौन सब कुछ संभाल रहा था। जैसे किसी की न्यू पोस्टिंग हुई किसी ऑफिस में, तो वो एम्प्लॉय वहाँ जाकर कहता है कि मेरे यहाँ आने से पहले कौन आदमी वो है जो सब कुछ संभाल रहा था। तो हु मतलब कौन, हैड बीन मैनेजिंग एवरीथिंग, हैड बीन मैनेजिंग एवरीथिंग, सब कुछ कौन मैनेज कर रहा था, बिफोर आई स्टार्टेड टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्क स्टार्ट करना शॉर्ट एक्शन है, उससे पहले जो काम हो रहा था लंबा एक्शन है। तो जो लॉन्गर एक्शन है उसके लिए हैड बीन प्लस V1 में ING यूज़ कर सकते हैं, छोटा एक्शन है उसके लिए V2 का यूज़ कर सकते हैं। श्याम वॉज वेरी टायर्ड, ही हैड बीन रनिंग फॉर 2 hours।
शाम बहुत थका हुआ था। क्यों थका हुआ था? क्योंकि वो 2 घंटे से रन कर रहा था, दौड़ रहा था। तो अब यहाँ पर टाइम गिवन है, वो दौड़ तो रहा था लेकिन कब से वो काम हो रहा था? 2 घंटे से। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला टेंस यूज हो गया। मोनू हैड बीन वॉचिंग टीवी बाय द टाइम यू अराइव। मोनू क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था बाय द टाइम, या फिर इसकी जगह पर आप लगा सकते हो व्हेन। इसका सेंस जाएगा जब। जब तुम आए, पहुँचे, तब क्या मोनू क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। यहाँ पर क्या है, 2 काम अगर एक साथ हो रहे हैं, पास्ट में 2 काम हो रहे हैं, 2 काम हुए, तो यहाँ पर जो लॉन्गर एक्शन है, बड़ा एक्शन है, थोड़ा सा लंबा वाला, उसमें हैड बीन प्लस वी का V1 में ING यूज़ कर सकते हैं। और जो शॉर्ट एक्शन है, जब तुम पहुँचो, पहुँचने का काम थोड़ा क्षणिक है, तो कुछ पल का है, तो यहाँ पर V2 का यूज़ हमने कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन ही केम होम आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। जब वह घर आया, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी 2 घंटे से काम करना लंबा एक्शन है। वह आया छोटा एक्शन है, तो केम आ गया यहाँ पर। ओके, और आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स व्हेन ही केम होम। फोर्थ वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इसको पहले लिख कर व्हेन वाला पार्ट बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाले सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझना है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, you can write in comment box. I will try to give the answer. ठीक है, thanks for watching this video, and for more updates you can subscribe this channel. Thank you so much once again. See you in the next class. Bye everyone.